हेलो। डार्क साइकी में स्वागत है, जहां हम इंसानी दिमाग की गहराइयों को उजागर करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि लोग दूसरों को इतनी चालाकी से अपने कंट्रोल में कैसे ले लेते हैं? आज हम 7 खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सीखेंगे, जो किसी को भी तुम्हारे इशारे पर चला सकती है। हर ट्रिक को सिंपल हिंदी और इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, ताकि तुम इन्हें रियल लाइफ में चुपके से यूज कर सको। ये ट्रिक्स ऑफिस, दोस्ती, फैमिली और सोशल ग्रुप्स में काम करती है, लेकिन इतनी सटल है कि कोई भांप नहीं पाएगा। मगर सावधान, एक गलत मूव और सब उल्टा हो सकता है। क्या तुम तैयार हो इन रहस्यों को जानने और दिमाग हिलाने वाली इस दुनिया में कदम रखने के लिए? सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और बनो मैनिपुलेशन के असली मास्टर। ट्रिक 1, रेसिप्रोसिटी प्रेशर। एहसान का जाल बुनना, किसी को बिना शोर के अपने कब्जे में लेना, यही रेसिप्रोसिटी का खेल है। यह इंसान की कमजोरी, कुछ लेने के बाद लौटाने की आदत को हथियार बनाता है। यह धीमा जहर है जो बिना शक दिलाए किसी के दिमाग को बांध देता है। लेकिन इस गेम में धैर्य और चालाकी चाहिए। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसे कैसे खेलना है। स्टेप 1, छोटा फेवर। अपने टारगेट को कुछ छोटा सा दो, जैसे दोस्त को कॉफी पिलाओ या ऑफिस में किसी की थोड़ी हेल्प कर दो। कुछ ऐसा जो नेचुरल लगे। बोलो, अरे बस ऐसे ही मन किया। साइकोलॉजी में इसे रेसिप्रोसिटी नॉर्म कहते हैं। लोग कर्जदार फील करते हैं। ये फेवर तुम्हारा पहला जाल है। वो सोचेंगे तुमने बिना मतलब के कुछ किया, पर तुमने उनके दिमाग में इनविजिबल डेट डाल दिया। स्टेप 2, ट्रस्ट बनाओ। अब रुको, तुरंत कुछ मत मांगो। उनके साथ टाइम स्पेंड करो, हल्की फुल्की बातें करो, जैसे कॉफी दी थी तो कुछ दिन चिल करो। पूछो, सब ठीक? उन्हें लगे तुम उनकी केयर करते हो। ये ट्रस्ट तुम्हारा दूसरा हथियार है। जल्दबाजी की तो वो तुम्हारा इरादा भांप सकते हैं। धीरे धीरे उनके मन में तुम भरोसेमंद बन जाओ। स्टेप 3, पहली डिमांड। कुछ दिन बाद छोटी डिमांड रखो, कुछ ऐसा जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, पर मना करना मुश्किल। जैसे, ये छोटा सा डेटा चेक कर दे, तू तो प्रो है। हल्के से बोलो, जैसे कोई बड़ी बात नहीं। वो मना करने में हिचकेंगे, क्योंकि तुमने पहले हेल्प की थी। रिसर्च कहता है लोग कर्जदारों को ज्यादा मानते हैं। ये डिमांड उनकी इच्छा टेस्ट करती है। अगर वो मान गए तो अगला स्टेप। स्टेप श्योर, जाल बद्धा करो। इस साइकिल को रिपीट करो, पर हर बार दांव बढ़ाओ। पहले कॉफी, फिर छोटा काम, फिर बड्ढा फेवर। जैसे, तू तो मेरे लिए इतना करती है, ये मीटिंग अटेंड कर ले। हर बार उनके लिए कुछ करो, तारीफ या छोटी प्रॉब्लम सॉल्व। फिर बड़ी चीज मांगो। वो हां बोलने को मजबूर होंगे, क्योंकि तुम्हारा फेवर उनके दिमाग में अटका है। ये उनकी फ्रीडम धीरे धीरे छीन लेता है। स्टेप 5, गिल्ट यूज करो। अगर वो ना बोले तो कर्ज याद दिलाओ। हल्के से कहो, मैंने तो इतना किया और तू ये छोटा काम नहीं कर सकती। ये गिल्ट का जाल है। वो सेल्फिश फील करेंगे और मान लेंगे। ये ट्रिक रिलेशनशिप में खतरनाक है। जैसे पार्टनर जो मैंने इतना किया कहकर कंट्रोल करते हैं। ये उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। लेकिन ज्यादा पुशी मत बनो, वरना रिबल कर सकते हैं। स्टेप 6, फुल कंट्रोल। जब ये साइकिल बार बार चले, टारगेट तुम पर डिपेंडेंट हो जाएगा। वो हर डिसीजन में तुमसे पूछेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा तुम बिना वो अधूरे हैं। अब तुम उनकी चॉइस डिसीजन सोच को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे वो पूछे, ये जॉब लूं? तुम बोलो, मेरे साथ रह, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। ये उनकी इच्छा का एंड है। ये ट्रिक शॉप्स, पॉलिटिशियंस और टॉक्सिक लोग यूज करते हैं, पर ये रिस्की है। अगर टारगेट को इरादा पता चला तो वो तुम्हें छोड़ दिए सकते हैं। बैकअप प्लान रखो। सही खेलो तो कोई भी तुम्हारा पपेट बन सकता है। अगर ये ट्रिक तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और डार्क मैनिपुलेशन की पूरी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ट्रिक 2, कंसिस्टेंसी कमिटमेंट। किसी को छोटी हां से बड़ी हां तक ले जाना, यही कंसिस्टेंसी का जाल है। लोग अपनी बात पर टिकना चाहते हैं
और तुम इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। ये एक अंधेरा हथियार है जो उनकी लॉयल्टी को तुम्हारा वेपन बनाता है। इसे सही खेलो तो कोई भी तुम्हारा गुलाम बनेगा। चलो, स्टेप बाय स्टेप सीखो इसे कैसे यूज करना है। स्टेप इन छोटी, हाँ लो, अपने टारगेट से छोटी सी कमिटमेंट ले लो। जैसे ऑफिस में किसी से पूछो, मेरा आइडिया अच्छा है ना? या दोस्त से कहो, वीकेंड पर मूवी देखने चलेंगे। कुछ ऐसा चुनो जो इजी हो और वो हाँ बोल दे। साइकोलॉजी में इसे फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं। छोटी हाँ बड्डी हाँ की राह खोलती है। ये तुम्हारा पहला जाल है। मिसाल के तौर पर अपने दोस्त से कहो, बस मेरी नई प्लेलिस्ट सुन ले, और वो अग्री कर लेगा। स्टेप 2, हाँ को बूस्ट करो। उनकी हाँ की तारीफ करो। बोलो, कमाल है, तेरा टेस्ट तो बढ़िया है। इससे उन्हें लगेगा वो स्मार्ट है। अब थोड़ा बद्धा कमिटमेंट मांगो। जैसे, तूने प्लेलिस्ट पसंद की, अब मेरे साथ कॉन्सर्ट चल। या ऑफिस में, तूने आइडिया पसंद किया, अब इसे टीम में पुश कर दे। ये उनके ईगो को बूस्ट करता है। मिसाल के तौर पर अपने कजन से कहो, तूने फैमिली पिकनिक का आइडिया सपोर्ट किया, अब इसे प्लान करने में हेल्प कर। स्टेप 3, पुरानी हाँ याद दिलाओ। उनकी पुरानी हाँ को रिमाइंड करो। जैसे, तूने तो कहा था मेरा आइडिया बेस्ट है, अब पीछे क्यों हट रहा है? या तूने तो मूवी के लिए हाँ बोली थी, अब टिकट्स बुक कर दे। लोग इनकंसिस्टेंट नहीं दिखना चाहते। साइकोलॉजी कहती है कि कंसिस्टेंसी का प्रेशर दिमाग को जगडेज लेता है। मिसाल के तौर पर अपने कॉलीग को बोलो, तूने तो मेरे प्रोजेक्ट को हाँ कहा था, अब इसे बॉस तक ले चल। ये उनकी लॉयल्टी को लॉक करता है। स्टेप 4, डिमांड बढ़ाओ। अब बड़ी चीज मांगो। जैसे, तूने कॉन्सर्ट के लिए हाँ बोली, अब मेरे लिए पूरा ट्रिप प्लान कर दे। या ऑफिस में, तूने आइडिया को सपोर्ट किया, अब इसे लीड कर। वो मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी पहली हाँ उन्हें जकड़ दे चुकी है। मिसाल के तौर पर अपने दोस्त से कहो, तूने पार्टी में आने को कहा था, अब सारा इवेंट मैनेज कर ले। ये उनकी चॉइस को लिमिट करता है। स्टेप 5, हल्का गिल्ट डालो। अगर वो हिचकिचाए तो गिल्ट यूज करो। बोलो, तूने तो प्रॉमिस किया था, अब क्या हुआ? या मैंने तुझ पर भरोसा किया और तू पीछे हट रहा है। ये गिल्ट उन्हें मजबूर करता है। मिसाल के तौर पर अपने भाई को बोलो, तूने फैमिली गैदरिंग के लिए हाँ बोली थी, अब हेल्प नहीं करेगा। वो अपने वर्ड पर टिकना चाहेगा। ये ट्रिक ग्रुप प्रोजेक्ट्स और सोशल सर्कल में काम करती है। स्टेप 6, फुल कंट्रोल। जब टारगेट बार बार हाँ बोले, वो तुम पर डिपेंडेंट हो जाएगा। अब तुम उनकी चॉइस को शेप कर सकते हो। जैसे, तूने मेरा साथ दिया था, अब मेरा प्लान फॉलो कर। वो बिना सवाल मान लेंगे। मिसाल के तौर पर अपने कॉलिग को इतना कमिट करवाओ कि वो तुम्हारा हर आइडिया ब्लाइंडली सपोर्ट करे। ये उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग खत्म कर देता है। ये ट्रिक ऑफिस, फ्रेंडशिप्स और फैमिली में काम करती है। लेकिन अगर टारगेट को जाल पता चला तो वो रिबेल कर सकता है। बैकअप प्लान रखो। सही खेलो तो कोई भी तुम्हारा पॉपेट बन जाएगा। ट्रिक 3, सोशल प्रूफ। भेंट की ताकत को हथियार बनाना, यही सोशल प्रूफ का जाल है। लोग वही करते हैं जो बाकी कर रहे हैं। ये एक अंधेरा हथियार है जो बिना सवाल उठाए किसी को तुम्हारा गुलाम बनाता है। इसे सही यूज करो तो कोई भी तुम्हारी बात मानेगा। चलो, स्टेप बाय स्टेप सीखो इसे कैसे खेलना है। स्टेप 1, फिडर का इल्यूजन बनाओ। टारगेट को फील कराओ कि सब यही कर रहे हैं। जैसे, ऑफिस में कोई आइडिया पुश करना हो तो बोलो, टीम के सारे लोग इसे पसंद करते हैं। या दोस्तों में, सब इस ऐप को यूज कर रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। लोग दूसरों की कॉपी करते हैं। मिसाल के तौर पर अपने दोस्त को बोलो, सारे लोग इस न्यू कैफे में जा रहे हैं। ये तुम्हारा पहला जाल है। स्टेप 2, हाइप क्रिएट करो। अब बज़ बनाओ। कुछ लोगों को बोलो कि वो तुम्हारी तारीफ करें। जैसे, दो कॉलीग्स को कहो, मेरा आइडिया बढ़िया है, इसे सपोर्ट करो। या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालो, 100 लोग इसे लव करते हैं। टारगेट को लगे
कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। मिसाल के तौर पर, अपने कजिन्स को ग्रुप चैट में बोलो कि तुम्हारा न्यू हॉबी ट्रेंड में है। ये उनके दिमाग में प्रेशर डालता है। स्टेप 3, नंबर्स यूज करो। टारगेट को डेटा दिखाओ। जैसे 80% लोग इस ऐप को यूज करते हैं। भले नंबर्स थोड़े एग्जैजरेट हो, लेकिन बिलीवेबल हो। मिसाल के तौर पर, अपने कॉलीग को बोलो 50 लोग मेरे आइडिया से अग्री है। लोग नंबर्स पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नंबर मत यूज करो, वरना शक होगा। ये स्टेप उनके लॉजिकल माइंड को टारगेट करता है। स्टेप श्योर, ग्रुप प्रेशर डालो। टारगेट को ग्रुप में फील कराओ। जैसे, सारे दोस्त इस पार्टी में आ रहे हैं, तू क्यों नहीं? या ऑफिस में, टीम इसे सपोर्ट कर रही है, तू अकेला क्यों? मिसाल के तौर पर, अपने भाई को बोलो, सारे कजिन्स फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं, तू मिस करेगा? ये आइसोलेशन का डर पैदा करता है। साइकोलॉजी कहती है कि लोग रिजेक्शन से डरते हैं। स्टेप 5, बस को रीइंफोर्स करो। हर बार रिमाइंड करो कि सब यही कर रहे हैं। अगर वो हिचकिचाए तो बोलो, तू आउटडेटेड हो रहा है, या सब इसे यूज करते हैं, तू पीछे क्यों? मिसाल के तौर पर, अपने दोस्त को बोलो, सारे लोग ये गेम खेल रहे हैं, तू मिस मत कर। ये उनके ईगो को हिट करता है। वो कंफर्म करने को मजबूर हो जाएगा। स्टेप 6, फुल कंट्रोल। जब टारगेट VDH का हिस्सा बन जाए, वो तुम्हारी हर बात मानेगा। अब तुम उनकी चॉइस शेप कर सकते हो। जैसे, सब इस ऐप को यूज करते हैं, तू भी डाउनलोड कर। वो बिना सवाल मान लेंगे। मिसाल के तौर पर, अपने कॉलीग को इतना कन्विंस करो कि वो तुम्हारा हर आइडिया सपोर्ट करे। ये उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग खत्म कर देता है। ये ट्रिक सोशल मीडिया, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और फैमिली में काम करती है। लेकिन अगर टारगेट को पता चला कि बस फेक था, वो भरोसा तोड़ देगा। बैकअप प्लान रखो। सही खेलो तो पूरी भीड़ तुम्हारे पीछे चलेगी। ट्रिक 4, इमोशनल मैनिपुलेशन। इमोशंस को हथियार बनाना, यही इमोशनल मैनिपुलेशन का जाल है। गिल्ट, डर या तारीफ से किसी का दिमाग कंट्रोल करना इसकी ताकत है। ये एक अंधेरा हथियार है जो लॉजिक को हाईजैक करता है। इसे सही यूज करो तो कोई भी तुम्हारा गुलाम बनेगा। चलो, स्टेप बाय स्टेप सीखो इसे कैसे खेलना है। स्टेप 1, इमोशन ढूंढो। टारगेट की कमजोर नस ढूंढो। जैसे, क्या उसे तारीफ चाहिए या रिजेक्शन से डर लगता है? मिसाल के तौर पर, अगर वो कॉलीग है तो चेक करो क्या उसे टीम में रिस्पेक्ट चाहिए। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशंस लॉजिक को ओवर पावर करते हैं। ये तुम्हारा पहला जाल है। अपने दोस्त को नोटिस करो, क्या उसे ग्रुप में इंपॉर्टेंट फील करना पसंद है? स्टेप 2, तारीफ से शुरू करो। अब तारीफ करो। बोलो, तू टीम में बेस्ट है, या तेरे जैसा क्रिएटिव कोई नहीं। इससे उनका ईगो बूस्ट होगा। मिसाल के तौर पर, अपने कजिन को बोलो, तू फैमिली में सबसे स्मार्ट है। वो खुश हो जाएगा और तुम पर ट्रस्ट करेगा। लेकिन ये तारीफ मैनिपुलेशन का हिस्सा है। इसे जेन्युइन दिखाओ। स्टेप 3, गिल्ट मिक्स करो। अब हल्का गिल्ट डालो। जैसे, तू इतना टैलेंटेड है, लेकिन मेरे आइडिया को सपोर्ट नहीं किया। या ऑफिस में, मैंने तुझे इतना क्रेडिट दिया, अब तू मेरी हेल्प कर। मिसाल के तौर पर, अपने दोस्त को बोलो, तू ग्रुप में इतना पॉपुलर है, लेकिन मेरे प्लान में शामिल नहीं हुआ। ये उनके दिल को हिट करता है। वो तुम्हारी बात मानने को मजबूर हो जाएंगे। स्टेप 4, डर डालो। अब थोड़ा डर मिक्स करो। जैसे, अगर तू मेरे साथ नहीं रहा तो टीम तुझे सीरियस नहीं लेगी। या फैमिली में, तूने हेल्प नहीं की तो सब तुझे सेल्फिश समझेंगे। मिसाल के तौर पर, अपने भाई को बोलो, फैमिली को तेरा एटीट्यूड पसंद नहीं आएगा अगर तूने हेल्प नहीं की। ये फोमो क्रिएट करता है। टारगेट पैनिक में आएगा। स्टेप 5, इमोशंस को रिपीट करो। हर बार तारीफ, गिल्ट और डर का मिक्स यूज करो। जैसे, तू बेस्ट है, लेकिन मेरे लिए ये कर, वरना लोग तुझे गलत समझेंगे। मिसाल के तौर पर, अपने कॉलीग को बोलो, तू टीम का स्टार है, मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प कर, वरना बॉस नाराज होगा। ये उनके दिमाग को कंफ्यूज करता है।
वो लॉजिक छोड़ कर इमोशंस से डिसीजन लेंगे। स्टेप 6, फुल कंट्रोल। जब टारगेट इमोशंस में फंस जाए, वो तुम्हारी हर बात मानेगा। अब तुम उनकी चॉइस शेप कर सकते हो। जैसे, मेरे लिए ये प्रोजेक्ट कर, तू ही मेरा भरोसा है। वो बिना सवाल मान लेंगे। मिसाल के तौर पर, अपने दोस्त को इतना इमोशनली टच करो कि वो तुम्हारे हर प्लान में शामिल हो। ये उनकी इंडिपेंडेंस खत्म कर देता है। ये ट्रिक फ्रेंडशिप्स, फैमिली और ऑफिस में काम करती है। लेकिन अगर टारगेट को मैनिपुलेशन पता चला, वो रिबेल कर सकता है। बैकअप प्लान रखो। सही खेलो तो कोई भी तुम्हारा पपेट बन जाएगा। ट्रिक 5, गिल्ट ट्रिप। गिल्ट का जाल बुनना। यही गिल्ट ट्रिप की ताकत है। किसी को शर्मिंदा करके कंट्रोल करना इसका हथियार है। ये एक अंधेरा खेल है जो हार्ट को हाईजैक करता है। इसे सही यूज करो तो कोई भी तुम्हारा गुलाम बनेगा। चलो, स्टेप बाय स्टेप सीखो इसे कैसे खेलना है। स्टेप 1, गिल्ट का ट्रिगर ढूंढो। टारगेट की कमजोरी ढूंढो। जैसे, क्या उसे दूसरों को डिसअपॉइंट करना बुरा लगता है या फैमिली को हैप्पी रखना जरूरी लगता है। मिसाल के तौर पर, अपने कजिन को चेक करो, क्या उसे फैमिली की इज्जत का डर है। साइकोलॉजी कहती है कि गिल्ट लोग को कंप्लायंट बनाता है। ये तुम्हारा पहला जाल है। स्टेप 2, हल्का गिल्ट डालो। अब सॉफ्ट गिल्ट ट्रिगर करो। जैसे, फैमिली में बोलो, मैंने फैमिली के लिए इतना किया, तूने क्या किया। या दोस्त को, मैं हमेशा तेरे लिए अवेलेबल था, अब तू कहां है। मिसाल के तौर पर, अपने दोस्त को बोलो, मैंने तेरे लिए पार्टी प्लान की और तूने थैंक्स भी नहीं कहा। ये उनके दिल में गिल्ट बोता है। स्टेप 3, गिल्ट को बढ़ाओ। अब गिल्ट को हैवी करो। जैसे, मैंने अपने प्लान्स कैंसिल किए ताकि तुझे हेल्प करूं और तू ये नहीं करेगा। या ऑफिस में, मैंने बॉस से तेरी तारीफ की और तू मेरा साथ नहीं देगा। मिसाल के तौर पर, अपने कॉलिग को बोलो, मैंने तेरे लिए ओवरटाइम किया, अब तू मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प नहीं करेगा। ये उनके हार्ट को हिट करता है। स्टेप 4, सैक्रिफाइस शो करो। अब अपने सैक्रिफाइस को हाईलाइट करो। बोलो, मैंने अपने लिए टाइम नहीं निकाला, बस तुझे सपोर्ट किया। या फैमिली के लिए मैंने कितना स्ट्रगल किया। मिसाल के तौर पर, अपने भाई को बोलो, मैंने तेरे लिए जॉब ढूंढने में दिन रात लगाए। टारगेट को लगेगा कि वो तुम्हारे कर्ज में है। स्टेप 5, गिल्ट को रीइंफोर्स करो। हर बार गिल्ट रिमाइंड करो। जैसे, तूने फिर मेरी हेल्प इग्नोर की, मैंने तो इतना किया। या फैमिली को तुझे कितना हर्ट हुआ, फिर भी मैंने तुझे सपोर्ट किया। मिसाल के तौर पर, अपने कजिन को बोलो, फैमिली को तेरी वजह से दुख हुआ, फिर भी मैंने तेरा साथ दिया। ये उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। वो तुमसे डरने लगेंगे। स्टेप 6, फुल कंट्रोल। जब टारगेट गिल्ट में फंस जाए, वो तुम्हारी हर बात मानेगा। अब तुम उनकी चॉइस शेप कर सकते हो। जैसे, मेरे लिए ये इवेंट प्लान कर, फैमिली तुझ पर भरोसा करती है। वो बिना सवाल मान लेंगे। मिसाल के तौर पर, अपने दोस्त को इतना गिल्टी फील कराओ कि वो तुम्हारे हर प्लान में हेल्प करे। ये उनकी इंडिपेंडेंस खत्म कर देता है। ये ट्रिक फैमिली, फ्रेंडशिप्स और ऑफिस में काम करती है। लेकिन अगर टारगेट को मैनिपुलेशन पता चला, वो रेबेल कर सकता है। बैकअप प्लान रखो। सही खेलो तो कोई भी तुम्हारा पपेट बन जाएगा। ट्रिक 6, फियर इंडक्शन। डर का जाल बुनना। यही फियर इंडक्शन की ताकत है। डर इंसान का दिमाग हाईजैक करता है और उसे तुम्हारा गुलाम बना सकता है। ये एक अंधेरा हथियार है जो इनसिक्योरिटी को वेपन बनाता है। इसे सही यूज करो तो कोई भी तुम्हारा गुलाम बनेगा। चलो, स्टेप बाय स्टेप सीखो इसे कैसे खेलना है। स्टेप इन, डर ढूंढो। टारगेट की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ढूंढो। जैसे, क्या उसे जॉब छूटने का डर है या सोशल सर्कल में रिजेक्ट होने का डर। मिसाल के तौर पर, अपने कॉलीग को चेक करो, क्या उसे बॉस का गुस्सा सहना पर दिखता है। साइकोलॉजी कहती है कि फियर लॉजिक को ओवर पावर करता है। ये तुम्हारा पहला जाल है। स्टेप 2, डर को छेद दो। अब उस डर को सॉफ्टली टच करो। जैसे, ऑफिस में बोलो, बॉस को तेरा काम पसंद नहीं, मैंने तुझे बचा लिया। या दोस्त को,
ग्रुप में लोग तुझे सीरियस नहीं लेते। मिसाल के तौर पर अपने दोस्त को बोलो, ग्रुप में लोग तुझे लेजी समझते हैं। इसे सॉफ्ट बोलो ताकि वो शक न करे। ये डर उनके दिमाग में सीड बोता है। स्टेप 3, डर को बढ़ाओ। अब डर को हैवी करो। जैसे, अगर तूने मेरा आइडिया सपोर्ट नहीं किया तो बॉस तुझे बाहर कर देगा। या सोशल सर्कल में मेरे बिना ग्रुप में तेरा कोई नहीं। मिसाल के तौर पर अपने कजिन को बोलो, फैमिली इवेंट मिस किया तो सब तुझे इग्नोर करेंगे। ये फोमो क्रिएट करता है। टारगेट पैनिक में आएगा। स्टेप 4, सॉल्यूशन दो। अब खुद को सेवियर दिखाओ। बोलो, मेरी बात मान, मैं तुझे बॉस के सामने बचा लूंगा। या मेरे साथ रह, मैं ग्रुप में तेरी रिस्पेक्ट बढ़ाऊंगा। मिसाल के तौर पर अपने कॉलीग को बोलो, मैं तेरा प्रमोशन पुश करूंगा, बस मेरा साथ दे। टारगेट को लगेगा कि तुम उनकी लाइफलाइन हो। स्टेप 5, डर को रीइंफोर्स करो। हर बार डर रिमाइंड करो। जैसे, मैंने तुझे वार्न किया था, अब मेरी सुन। या ग्रुप में तुझे कोई नहीं पूछेगा, मेरे साथ रह। मिसाल के तौर पर अपने दोस्त को बोलो, ग्रुप तुझे बाहर कर देगा अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया। ये उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। वो तुमसे डरने लगेंगे। स्टेप 6, फुल कंट्रोल। जब टारगेट डर में फंस जाए, वो तुम्हारी हर बात मानेगा। अब तुम उनकी चॉइस शेप कर सकते हो। जैसे, मेरे आइडिया को सपोर्ट कर, तेरा करियर सेफ रहेगा। वो बिना सवाल मान लेंगे। मिसाल के तौर पर अपने कॉलीग को इतना डराओ कि वो तुम्हारा हर प्लान सपोर्ट करे। ये उनकी इंडिपेंडेंस खत्म कर देता है। ये ट्रिक ऑफिस, सोशल सर्कल और फैमिली में काम करती है। लेकिन अगर टारगेट को मैनिपुलेशन पता चला, वो रिबेल कर सकता है। बैकअप प्लान रखो। सही खेलो तो कोई भी तुम्हारा पपेट बन जाएगा। ट्रिक 7, साइलेंट ट्रीटमेंट। खामोशी का जाल बुनना। यही साइलेंट ट्रीटमेंट की ताकत है। चुप रहकर किसी को पनिश करना और उनकी इच्छा तो दहना इसका हथियार है। ये एक अंधेरा खेल है जो इमोशनली दिमाग को हाईजैक करता है। इसे सही यूज करो तो कोई भी तुम्हारा गुलाम बनेगा। चलो, स्टेप बाय स्टेप सीखो इसे कैसे खेलना है। स्टेप 1, कमजोरी ढूंढो। टारगेट का इमोशनल ट्रिगर ढूंढो। जैसे, क्या उसे इग्नोर होना बुरा लगता है या उसे अटेंशन चाहिए। मिसाल के तौर पर अपने दोस्त को चेक करो, क्या उसे ग्रुप में इग्नोर्ड होना हर्ट करता है। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस ब्रेन को पेन देता है। ये तुम्हारा पहला जाल है। स्टेप 2, हल्की चुप्पी शुरू करो। अब थोड़ा इग्नोर करो। जैसे, उनके मैसेज का जवाब देर से दो या ग्रुप में उनकी बात पर रिएक्ट मत करो। मिसाल के तौर पर अपने कजिन को फैमिली चैट में इग्नोर करो। बोलो, बस थोड़ा बिजी हूं। ये उनके दिमाग में इनसिक्योरिटी बोता है। साइकोलॉजी कहती है कि ऑस्ट्रेसिज्म पेन सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। स्टेप 3, साइलेंस को बढ़ाओ। अब चुप्पी को हैवी करो। जैसे, ऑफिस में कॉलीग को मीटिंग में अवॉइड करो या दोस्त को पार्टी में इग्नोर करो। मिसाल के तौर पर अपने दोस्त को ग्रुप आउटिंग में पर्पसली बात मत करो। वो पूछेंगे, क्या हुआ? बोलो, कुछ नहीं, बस मूड नहीं। ये उन्हें पनिश करता है। स्टेप 4, गलती फील कराओ। अब उन्हें फील कराओ कि उनकी गलती थी। जैसे, तूने वो बात की इसीलिए मैं चुप था। या तेरे काम की वजह से मुझे अवॉइड करना पड़ा। मिसाल के तौर पर अपने कॉलीग को बोलो, तेरी मिस्टेक की वजह से मुझे चुप रहना पड़ा। टारगेट गिल्ट में आएगा और एपॉलॉजी मांगेगा। स्टेप 5, साइलेंस को रिपीट करो। हर बार जब वो तुम्हारी बात ना माने, साइलेंस यूज करो। जैसे, मुझे बात नहीं करनी बोलकर चुप हो जाओ या उनके कॉल्स इग्नोर करो। मिसाल के तौर पर अपने भाई को फैमिली प्लान में हेल्प न करने पर इग्नोर करो। ये उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। वो तुम्हारी अटेंशन के लिए तरसेंगे। स्टेप 6, फुल कंट्रोल। जब टारगेट साइलेंस से डरने लगे, वो तुम्हारी हर बात मानेगा। अब तुम उनकी चॉइस शेप कर सकते हो। जैसे, मेरी बात मान, वरना मैं फिर चुप हो जाऊंगा।
वो बिना सवाल मान लेंगे। मिसाल के तौर पर, अपने दोस्त को इतना डराओ कि वो तुम्हारे हर प्लान में शामिल हो। ये उनकी इंडिपेंडेंस खत्म कर देता है। ये ट्रिक फ्रेंडशिप्स, फैमिली और ऑफिस में काम करती है। लेकिन अगर टारगेट को मैनिपुलेशन पता चला, वो रिबेल कर सकता है। बैकअप प्लान रखो। सही खेलो तो कोई भी तुम्हारा पपेट बन जाएगा। ये सभी ट्रिक्स सोच समझकर उसे करे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा।